क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो 1/3 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करो। हाई स्कूल में सबसे ज्यादा भिन्न के आने वाले क्वेश्चन जो है वो हम आपके सॉल्व कराएंगे। कितनी आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं वो आप अभी देखेंगे और आप लगातार बने रहिएगा तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सवाल समझ में आएगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए वो आपको सारे लगवाए जाएंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो 1/3 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन है, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट इसमें रहेगा, तो पहला पॉइंट है माना भिन्न बराबर। पहला पॉइंट है माना भिन्न बराबर x/y। हमें भिन्न नहीं पता है कि हमारी भिन्न कौन सी है, तो हमने मान लिया कि माना भिन्न बराबर x/y। हमें भिन्न का कोई पता नहीं था, लेकिन हमने इतना मान लिया कि जो हमारी भिन्न है वो हमने कितनी मान ली, x/y। अब जैसा थ्योरेटिकल में सवाल बोलता जाए बिल्कुल सेम हमको वैसे ही करना है। एक एक लाइन पढ़ना है, एक एक स्टेप करनी है। आप जितना एक एक लाइन पढ़ के करेंगे तो आप सवाल आसान से कर लेंगे। अगर आप एक लाइन से ज्यादा पढ़ के प्रयास करेंगे तो आप गलत करने का चांस ज्यादा रहेगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, पहली बात तो आप याद रखिएगा x/y हमने जो लिखा हुआ है ऊपर वाली संख्या इसको अंश कहते हैं। ये वाली संख्या क्या कहलाती है, हर कहलाती है। अब वो सिर्फ अंश में जोड़ने की बात कर रहा है, हर में किसी संख्या को जोड़ने की बात नहीं कर रहा है। तो जिसमें जोड़ने की बात कहेगा सिर्फ उतना ही जोड़ना है, जिसमें जोड़ने की बात नहीं कह रहा उसमें कोई भी संख्या का टच नहीं करना है। वो कह रहा है अंश में 6 जोड़ दिया जाए, तो सिर्फ अंश में 6 जोड़ना है, हर में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। बाई ऐसा ही रहेगा। तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। ठीक है, जब ये लिख लोगे तो उसका होगा तिर्यक गुणा। क्या होगा समझने के लिए, तिर्यक गुणा मतलब इसका इस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा। x का जब यहाँ पर हो जाएगा x + 6 गुणा 2 का हो जाएगा। बाई का जब 1 गुणा करेंगे भाई, लेकिन तुम्हें बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं करना जैसे हमने किया, हमको समझाने के लिए किया है। तुम्हें यहाँ लिखना पड़ेगा तिर्यक गुणा, तुम्हें यहाँ लिखना पड़ेगा तिर्यक गुणा। अब आप यहाँ पे देखिएगा, जब 2 का x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 का जो 6 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12 होता है, बराबर कितना हो जाएगा 22। अब समीकरण को बनाने के लिए हमेशा याद रखना समीकरण एक ऐसा ही रहता है, पहले x रहेगा फिर y रहेगा, = 0 रहेगा। ठीक है, समीकरण में x y 0। एक समीकरण बनाओगे, 2x ऑलरेडी इस तरफ है, प्लस का y अगर बराबर के इस तरफ लाओगे तो प्लस की वैल्यू इधर आएगी माइनस हो जाएगी, प्लस का 12 उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा। अब हमको आगे क्या करना, अभी तक हमने यहाँ तक सवाल सॉल्व किया है। अब आगे देखिएगा, यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ कंफ्यूजन रहता है। वो कह रहा है यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए, एक इक्वेशन से दूसरा बनेगा। अब फिर भी लिख लो यहाँ पे x/y, x/y लिखोगे। अब कह रहा है यदि उसके हर में, अब अंश की बात नहीं कर रहा, अब कह रहा है हर में कितना जोड़ दिया जाए, हर में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है। कितनी हो जाती है 1/3 हो जाती है। अब फिर इसका तिर्यक गुणा करोगे, यहाँ लिख लेना तिर्यक गुणा। और करना कैसे, इसका इस तरफ गुणा, इसका 3 का x करोगे, यहाँ 3x हो जाएगा बराबर 22 + 7 हो जाएगा। अब यहाँ 3x + 22 + 7 हो जाएगा। अब हमने अभी बताया था x + y रहेगा, तो आप क्या करना है, ये वैल्यू एक तरफ कर लो। यहाँ पर रहेगा 3x + y इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, =7 है। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। अब तुम्हें अगर विलोपन विधि आती होगी तभी आप इससे सवाल हल कर सकते हैं। अगर विलोपन विधि सही से नहीं आती होगी तो आप कंफ्यूज में रहेंगे, ये सवाल आगे हल होगा कैसे। ठीक है, विलोपन विधि सीखने के लिए आप हमारे और वीडियो देखिएगा, उसमें विलोपन विधि से हमने सवाल बहुत आसानी तरीके से लगवाए हैं, किस तरीके से हल कर सकते हैं। और एग्जाम में विलोपन विधि से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब आप इसको देखिएगा। अब जब ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है 3x - y = 7। ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पे लिख लीजिएगा 2x - y बराबर माइनस के बाद समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ पे हमें या तो x की वैल्यू हटानी पड़ेगी या y की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे देखो हमारा y का मान समान है, तो हमें याद रखना वैल्यू तभी कैंसिल हो सकती है जब एक प्लस की हो और एक माइनस की हो। अगर प्लस माइनस की वैल्यू नहीं है तो हमें एक प्लस की करनी पड़ेगी और एक माइनस की। अगर हमें निशान बदलने पड़ते हैं तो हम समीकरण को घटाने पे लिखते हैं। अगर हमें निशान पहले से ही एक प्लस और माइनस मिला हुआ होता है तो हम लिखते हैं समीकरण
जोड़ने पर। लेकिन हमारे यहाँ निशान अलग सेम है तो हमें इसको सिंबल चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पर प्लस की वैल्यू है माइनस की हो जाएगी, माइनस की यहाँ प्लस की हो जाएगी, माइनस की यहाँ क्या हो जाएगी प्लस की। यहाँ पर समीकरण लिखेंगे घटाने पर। जब हम घटाने पर लिखेंगे तो बाई से बाई कैंसिल हो गया, 3x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा x, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर जो प्लस की वैल्यू थी हमारे लिए किसी मतलब की नहीं रह गई है। अभी माइनस का 12 था, ये माइनस का 12 हमारे लिए किसी काम का नहीं है, अभी हमारे लिए प्लस का 12 हो गया और 12 7 होते हैं 19। तो हमारा जो x का मान था वो कितना आ गया 19 आ गया। अब आप x का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं चाहे समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं, जिसमें भी आप x की वैल्यू पुटअप करेंगे आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अब हम यहाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, जहां पर x लिखा है उसकी आप वैल्यू रख दीजिएगा 2 में गुणा 19 माइनस y बराबर माइनस के 12। 19 गुना 38 होते हैं, 38 माइनस y बराबर माइनस के 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 38 माइनस y बराबर माइनस के 12, तो माइनस का y और माइनस के 12 उस तरफ प्लस का 38 जाएगा, उसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस y बराबर माइनस y बराबर 38 और 12 हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं 50 हो जाते हैं, वो भी काय के माइनस के। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 50। y बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा y का मान 50 हो गया, x का मान आपका 19 आ गया। उसने पूछा था भिन्न ज्ञात करो, तो वह भिन्न ज्ञात करो, तो आपकी भिन्न हो जाएगी x की वैल्यू कितनी है 19 है, 19 बटे आपका 50, ये आपकी भिन्न है। ये आपका क्या रहेगा आंसर। आई होप आपको बड़ा